घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, कचनापुर। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज डूबने लगता, हर घर का दरवाजा बंद हो जाता। सब लोग अपने अपने घर चले जाओ, आज बादल भी घने हैं। मुन्ना, इधर आ, बाहर मत घूम। माँ, सब लोग इतना डर क्यों रहे हैं? बेटा, रात होने से पहले घर आ जाना ही अच्छा होता है। आज फिर जंगल की तरफ से आवाजें आएंगी। चुप, उसके बारे में जोर से मत बोल। मैंने नाम तो नहीं लिया। नाम नहीं, जिक्र भी मत कर। गांव की पगडंडी पर एक युवक धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा था। उसका नाम था अर्जुन। वो कई साल बाद अपने दादा का पुराना घर संभालने वापस गांव लौटा था। अरे, पूरा गांव इतना जल्दी खाली कैसे हो गया? एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे उसकी तरफ आता है। तू रघुवीर का पोता है? जी बाबा। तो एक बात याद रख, सूरज डूबने के बाद अगर कोई तेरा नाम लेकर बुलाए तो पीछे मुड़कर मत देखना। क्यों? क्योंकि वो इंसान नहीं होगा। बाबा अपनी बात कहकर बिना पीछे देखे धीरे धीरे चले गए। अर्जुन कुछ देर तक उन्हें देखता रहा। पूरा गांव अब बिल्कुल शांत था। सिर्फ पेड़ों से चलती हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। इतना डर किस बात का है? एक नाम लेने से क्या हो? तभी सामने वाले घर का दरवाजा थोड़ा सा खुलता है। अर्जुन, अंदर आजा, जल्दी। चाची, आखिर बात क्या है? धीरे बोल, दीवारों के भी कान होते हैं। अर्जुन अंदर चला जाता है। जब तक सूरज नहीं निकलता, खिड़की मत खोलना। लेकिन क्यों? हमने जो खोया है, तू मत खोना। किसने छीना? कमला चाची की आंखें भर आती हैं। मत पूछ, उसका जिक्र भी अच्छा नहीं। तभी बाहर से एक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। फिर अचानक उसकी आवाज बंद हो जाती है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। कुत्ता चुप कैसे हो गया? मत देख बाहर। लेकिन अर्जुन धीरे से खिड़की की तरफ बढ़ता है। वो बाहर झांकने ही वाला होता है कि कमला उसका हाथ पकड़ लेती है। नहीं, यही गलती मेरे पति ने की थी। क्या हुआ था उनके साथ? सुबह लौट तो आए थे, लेकिन उन्होंने कभी एक शब्द नहीं बोला। 3 दिन बाद बस चुपचाप मर गए। अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तभी गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगती है। इस समय मंदिर में कौन है? कोई इंसान नहीं, फिर भी हर रात घंटी बजती है। अचानक बाहर से किसी बूढ़े आदमी की आवाज आती है। कमला, दरवाजा खोल। अर्जुन चौंक जाता है। कौन है? चुप, मेरे पिता की आवाज है, लेकिन उनकी मौत को 20 साल हो चुके हैं। दरवाजा मत खोलना। अर्जुन के माथे पर पसीना आ जाता है। बाहर वही आवाज फिर गूंजती है। कमला, आज एक नया आदमी आया है। मैं ठंड में खड़ा हूं, दरवाजा खोल। कमला रोने लगती है और अर्जुन पहली बार महसूस करता है कि गांव वाले शायद झूठ नहीं बोल रहे थे। घर के बाहर वही आवाज बार बार गूंज रही थी, लेकिन कमला चाची और अर्जुन दोनों चुप बैठे रहे। कुछ देर बाद आवाज अपने आप बंद हो गई। पूरे गांव में फिर से सन्नाटा छा गया। चाची, अगर बाहर कोई नहीं था तो आवाज किसकी थी? यही तो कोई नहीं जानता। बस इतना जानते हैं, रात में जो आवाज देता है वो अपना नहीं होता। तभी दरवाजे पर 3 हल्की दस्तक होती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। कोई आया है? नहीं, कोई नहीं आया, चुप बैठ। कुछ सेकंड बाद फिर वही 3 दस्तक। मैं देख कर आता हूं। नहीं, यही तो वो चाहता है। अर्जुन वहीं रुक जाता है। करीब 1 मिनट तक कोई आवाज नहीं आती। तभी पास वाले घर से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है।
माँ, मुझे बाहर जाना है। लगता है पड़ोस में कुछ हुआ है। कोई बाहर नहीं जाएगा। उनके घर वाले जानते हैं क्या करना है। अचानक बच्चे की रोने की आवाज बंद हो जाती है। पूरा गांव फिर शांत हो जाता है। अर्जुन को अब डर लगने लगा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि इस गांव में रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती। तभी दूर चौपाल की तरफ से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लकड़ी की लाठी टेक कर चल रहा हो। कोई बाहर चल रहा है। खिड़की से मत देखना। चलने की आवाज धीरे धीरे उनके घर के सामने आकर रुक जाती है। दोनों अपनी सांस रोक लेते हैं। कुछ पल तक बिल्कुल सन्नाटा। फिर एक बहुत धीमी आवाज सुनाई देती है। आज एक नया आदमी आया है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसने मेरे बारे में कहा। चुप। उसने अगर जान लिया कि तू जाग रहा है तो पूरी रात यहीं रहेगा। बाहर फिर से कदमों की आवाज शुरू होती है, लेकिन इस बार वो आवाज घर से दूर नहीं जाती। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पूरे घर के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो। घर के चारों ओर कदमों की आवाज लगातार घूम रही थी। अर्जुन और कमला चाची बिना कुछ बोले बैठे रहे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि बाहर झांक सके। ये कब तक चलेगा? जब तक इसे यकीन न हो जाए कि इस घर में कोई जवाब नहीं देगा। अचानक कदमों की आवाज रुक जाती है। पूरे घर में ऐसा सन्नाटा छा जाता है कि दोनों की सांसों की आवाज तक सुनाई देने लगती है। लगता है वो चला गया। नहीं, यही समय सबसे खतरनाक होता है। उसी वक्त घर की छत पर किसी के चलने की आवाज आती है। छत पे कौन है? ऊपर मत जाना, चाहे कुछ भी सुनाई दे। तभी आंगन में बंधी गाय जोर जोर से रंभाने लगती है। फिर अचानक बिल्कुल शांत हो जाती है। गाय भी चुप हो गई। जानवर उसे इंसानों से पहले महसूस कर लेते हैं। उसी समय पास के घर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आती है। कोई बाहर मत निकलना, दिया बुझने मत देना। पूरे गांव से एक साथ कई आवाजें आने लगती हैं। दिया संभालो, दरवाजा मत खोलना, बच्चों को अपने पास रखो। सब लोग एक जैसी बातें क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये रात हर साल आती है और हर साल गांव किसी न किसी की परीक्षा लेता है। अर्जुन चौंक जाता है। मतलब ये पहली बार नहीं हो रहा? नहीं, 50 साल से यही हो रहा है। तभी गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगती है। इस बार घंटी की आवाज पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। कोई तो मंदिर में है। काश वहां कोई इंसान होता। इतने में अर्जुन की नजर दरवाजे की चौखट के नीचे से गीली मिट्टी धीरे धीरे अंदर खिसक रही थी, जैसे कोई अभी अभी बाहर खड़ा रहा हो। चाची, ये मिट्टी अंदर कैसे आई? कमला नीचे देखती है। उनका चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। इसका मतलब वो अभी भी दरवाजे के बाहर ही खड़ा है। अर्जुन की नजर धीरे धीरे दरवाजे की ओर उठती है और तभी दरवाजे की कुंडी अपने आप धीरे से हिलने लगती है। दरवाजे की कुंडी धीरे धीरे हिल रही थी। कमला चाची ने कांपते हाथों से भगवान की छोटी सी मूर्ति उठा ली। अर्जुन की नजर दरवाजे से हट ही नहीं रही थी। चाची, अगर दरवाजा खुल गया तो? दरवाजा अपने आप नहीं खुलता, उसे कोई अंदर वाला ही खोलता है। अचानक कुंडी हिलना बंद हो जाती है। दोनों राहत की सांस लेते ही हैं कि बाहर से किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। कोई है? मेरी मदद करो, मैं रास्ता भटक गई हूँ। रात में कोई लड़की जंगल में कैसे आ सकती है? याद रख, रात में जो भी मदद मांगे उसकी बात मत सुनना।
मुझे बहुत डर लग रहा है। बस एक रात के लिए दरवाजा खोल दो। अर्जुन बेचैन हो जाता है। अगर सच में कोई मुसीबत में हुआ तो? यही सोचकर कई लोगों ने दरवाजा खोला था। तभी सामने वाले घर से सरपंच की आवाज आती है। कोई भी बाहर मत निकलना। जिसे जो आवाज सुनाई दे उस पर भरोसा मत करना। कुछ ही पल बाद लड़की के रोने की आवाज अचानक बदल जाती है। अब वही आवाज अर्जुन की मां जैसी लगने लगती है। अर्जुन, बेटा दरवाजा खोल, मैं तुझे लेने आई हूँ। अर्जुन का चेहरा उतर जाता है। ये तो मेरी मां की आवाज है, लेकिन वो तो शहर में है। कानों पर भरोसा मत कर, यही इसकी सबसे बड़ी चाल है। आवाज फिर आती है। अर्जुन, मैं अकेली हूँ, बेटा दरवाजा खोल। अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ता है। अगर तूने कुंडी छू ली तो हम दोनों सुबह नहीं देख पाएंगे। उसी समय पूरे गांव में एक साथ शंख बजने की आवाज गूंज उठती है। मंदिर के पुजारी की ऊंची आवाज सुनाई देती है। सब लोग अपने अपने घरों में रहो। आज की रात अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे ही शंख की आवाज गूंजी, दरवाजे के बाहर खड़ी आवाज एकदम शांत हो गई। लेकिन घर की पिछली दीवार की तरफ से धीरे धीरे किसी के नाखून रगड़ने की आवाज आने लगी। अर्जुन और कमला एक साथ पीछे मुड़कर देखते हैं और उनके चेहरे पर फिर से डर साफ दिखाई देने लगता है। पूरी रात अर्जुन और कमला चाची ने आंखों में ही काटी। दीवार पर नाखून रगड़ने की आवाज, कभी तेज कभी धीमी, लेकिन सूरज निकलने तक बंद नहीं हुई। जैसे ही सुबह की पहली किरण गांव में पड़ी, सब कुछ एकदम शांत हो गया। पक्षियों की आवाज फिर से सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था मानो रात में कुछ हुआ ही ना हो। चाची, अब तो सुबह हो गई। मैं दादाजी के घर जाकर उनसे सब पूछूंगा। जा, लेकिन रास्ते में किसी से रात की बात मत करना। अर्जुन घर से निकला। गांव के लोग अपने अपने काम में लगे थे, लेकिन हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। कोई भी रात की घटना का नाम तक नहीं ले रहा था। कुछ देर बाद अर्जुन अपने दादाजी के पुराने घर पहुंच गया। दरवाजा आधा खुला हुआ था। दादाजी, मैं आ गया। अंदर से एक कमजोर आवाज आई। आजा बेटा, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। अर्जुन अंदर गया। दादाजी चारपाई पर बैठे थे। उनके सामने पुराने कागज, एक लाल कपड़े में लिपटी हुई किताब और गांव का बहुत पुराना नक्शा रखा था। दादाजी, कल रात जो हुआ वो क्या था? दादाजी ने गहरी सांस ली। मुझे पता था एक दिन वो फिर लौटेगी। कौन? वही जिसकी वजह से इस गांव में सूरज ढलने के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता। अर्जुन चुपचाप दादाजी की बात सुनने लगा। दादाजी ने धीरे धीरे लाल कपड़े में लिपटी किताब खोली। उसके पहले पन्ने पर एक पुरानी और डरावनी तस्वीर बनी थी। तस्वीर देखते ही अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। दादाजी ने कहा, अगर इस गांव को बचाना है तो पहले तुम्हें इसकी 50 साल पुरानी सच्चाई जाननी होगी। और यहीं से दादाजी ने पुरानी किताब बंद की और कुछ पल तक चुप बैठे रहे। कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। दादाजी, आखिर 50 साल पहले ऐसा क्या हुआ था? दादाजी ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उस समय इस गांव का नाम दूर दूर तक मशहूर था। लोग खुश थे, खेती अच्छी होती थी, लेकिन एक रात सब बदल गया। क्या हुआ था? गांव के बाहर पुराने बरगद के पास एक औरत मिली थी। वो जोर जोर से रो रही थी। उसने सबसे मदद मांगी। गांव वालों को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे गांव में रहने की जगह दे दी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था,
लेकिन कुछ ही दिनों बाद हर रात एक एक करके लोग गायब होने लगे। फिर जिसने भी आखिरी बार उसे देखा वो कभी वापस नहीं आया। तब गांव के लोगों को समझ आया कि वो औरत इंसान नहीं थी। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। क्या वही कल रात मेरी मां की आवाज निकाल रही थी? हाँ, उसे हर इंसान की आवाज बदलने की शक्ति है। वो तुम्हें उसी की आवाज सुनाती है जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा हो। दादाजी उठे और कमरे के कोने में रखी एक पुरानी लकड़ी की पेटी खोली। उसमें से उन्होंने एक लोहे का पुराना ताबीज निकाला। इसे हमेशा अपने गले में पहनना। जब तक ये तेरे पास रहेगा वो तुझे सीधे छू नहीं पाएगी, लेकिन अगर ये ताबीज खो गया तो तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। अर्जुन ने ताबीज अपने गले में पहन लिया। उसी समय घर के बाहर किसी ने धीरे धीरे दरवाजा खटखटाया। दादाजी का चेहरा एकदम बदल गया। अभी तो दिन है, फिर दरवाजे पर कौन हो सकता है? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। दादाजी ने धीरे धीरे दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं सरपंच हूं, दरवाजा खोलिए। दादाजी ने खिड़की से बाहर झांका। सचमुच बाहर सरपंच खड़े थे। उन्होंने दरवाजा खोल दिया। अर्जुन, तुम्हें तुरंत मेरे साथ चलना होगा। लेकिन हुआ क्या है? आज सुबह गांव का एक लड़का पुराने बरगद के पास बेहोश मिला है। होश में आने के बाद वो बस एक ही बात बोल रहा, वो वापस आ गई है। दादाजी का चेहरा गंभीर हो गया। मैंने कहा था ये सब फिर शुरू होगा। तीनों बरगद की ओर चल पड़े। दिन का उजाला था, फिर भी उस रास्ते पर कोई नहीं जा रहा था। हर घर का दरवाजा बंद था। कुछ देर बाद वे पुराने बरगद के पास पहुंचे। जमीन पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे, मानो किसी ने लंबे नाखूनों से मिट्टी को कई जगह खरोंच दिया हो। बरगद के तने पर लाल रंग से एक निशान बना था। यह निशान पहले भी था? नहीं, ये आज सुबह ही दिखाई दिया है। दादाजी की नजर पेड़ की जड़ों पर गई। वहां मिट्टी के नीचे से एक पुरानी लकड़ी की संदूक का कोना बाहर निकला हुआ था। इसे बाहर निकालो, लेकिन सावधानी से। अर्जुन और सरपंच ने मिलकर संदूक बाहर निकाला। उस पर जंग लगा हुआ बड़ा ताला था और ताले पर एक कागज चिपका था। उस पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, इसे खोलोगे तो गांव का सबसे बड़ा राज जाग जाएगा। अर्जुन ने दादाजी की तरफ देखा। दादाजी की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, शायद अब वो समय आ गया है। बरगद के नीचे रखे उस पुराने संदूक को कोई छूने की हिम्मत नहीं कर रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा भी जैसे रुक गई थी। दादाजी, क्या इसमें वही राज है? हाँ, लेकिन इसे यहीं खोलना सबसे बड़ी गलती होगी। पहले इसे मंदिर ले चलते हैं, पुजारी जी के सामने ही फैसला होगा। अर्जुन, दादाजी और सरपंच संदूक को उठाकर मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर पहुंचते ही पुजारी ने संदूक को देखते ही आंखें बंद कर ली। इसे 50 साल बाद फिर बाहर निकाला गया है। हाँ, अब इसे छिपाने से कुछ नहीं होगा। पुजारी ने मंदिर की घंटी बजाई। कुछ ही देर में गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हो गए। क्या सच बताने का समय आ गया? अब अगर सच नहीं बताया तो पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा। पुजारी ने अपनी कमर से एक पुरानी चाबी निकाली। वो चाबी बिल्कुल उसी ताले की थी। सबकी सांसें थम गईं।
धीरे धीरे ताला खुला। संदूक का ढक्कन ऊपर उठा, लेकिन अंदर सोना चांदी नहीं था। सिर्फ एक लाल कपड़े में लिपटी हुई बहुत पुरानी डायरी और एक टूटा हुआ चांदी का लॉकेट रखा था। बस इतना ही। दादाजी ने कांपते हाथों से डायरी उठाई, पहला पन्ना खोला। उस पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो कि वो फिर लौट आई है। अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसी समय पूरा मंदिर सन्नाटे में डूब गया। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। जल्दी डायरी पढ़ो, समय बहुत कम है। दादाजी ने डायरी का पहला पन्ना खोला। उस पर लिखा था, ये डायरी मैं, रघुवीर, गांव का पुराना चौकीदार, अपनी आखिरी रात को लिख रहा हूं। अगर वो फिर लौट आए तो इस डायरी को पढ़ना। दादाजी आगे पढ़ने लगे। वो कोई साधारण औरत नहीं है। वो इंसानों के डर से ताकत हासिल करती है। जितना लोग उससे डरते हैं, वो उतनी ही शक्तिशाली होती जाती है।